नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में पिछले कई घंटों से इस बात की चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार की गाड़ी एक बार फिर एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन को जाने वाली है और बिहार में एक बार फिर पाला बदल का खेल होने वाला है। और ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। वो तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला था। हालांकि राजनीति में इस तरह की मुलाकातें भी यूं ही नहीं होती। ये बात सही है कि तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात की एक मजबूत वजह यह थी कि रवायत रही है, परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष की राय भी ली जाती है इस तरह की नियुक्ति में। लेकिन राजनीतिक बातें भी हुई और जाहिर है राजनीतिक बात भी हुई, मुलाकात हुई तो चर्चा और तेज हो गई। लेकिन सिर्फ तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात इस चर्चा की वजह नहीं है। अंदर खाने से कई तरह की खबरें, कई तरह की जानकारियां और पिछले कई दिनों से जो एनडीए का घटनाक्रम है, वो इस बात की ओर पुख्ता संकेत देता है कि क्या वाकई फिर नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं इस वक्त और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार फिर पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर हैं। हमारे साथ अमित झा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखर प्रवक्ता रहे चंदन सिंह जी हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता कमल देव नारायण शुक्ल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश सर के पास हम सबसे पहले चलेंगे। बिहार के जाने माने टीवी पत्रकार और मुझे भी अच्छे वक्त तक सर के साथ काम करने का मौका मिला है और हमने साथ मिलकर ऐसी कई चर्चाएं बहुतों बार की है। ऐसी स्थिति परिस्थिति को साथ मिलकर बहुत बार देखा है। तो सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम है। एक सीक्रेट मीटिंग की बात कही जाती है कि चलिए मान लीजिए सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला था तो मिल लिए नीतीश तेजस्वी, लेकिन फिर जेडीयू के दो बड़े नेता, तेजस्वी यादव के करीबी नेता, उनके बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है। और खबर तो यह भी आती है, चर्चा यह भी होती है कि देश के दो पूर्व रेल मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत भी होती है। मैं नहीं जानता इस खबर में कितना दम है, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल रहे हैं? राजेश सर, आपसे मेरा सवाल है। सर, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? सर, आपको क्या मेरी आवाज जा रही है? आवाज तो आपकी आ रही है। आप मेरा आवाज जा रहा है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हम राजेश कुमार सर से हमारा सवाल है। अच्छा, ठीक। जी, तो चलिए राजेश सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अमित झा सर के पास चलेंगे और सर यही सवाल हम आपसे दोहराएंगे। जी, आपने अंदर की कुछ बातों का जिक्र किया जो सोर्सेज के हवाले से निश्चित रूप से आपके पास आ रही हैं और कहीं ना कहीं तैर के हमारे पास भी आ रही है। कुछ दिन पहले हमारे पास तो ये भी खबर आई कि बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के एक मेंबर ने, जो नीतीश कुमार के सिर्फ किचन कैबिनेट के मेंबर ही नहीं है बल्कि बिहार सरकार में एक पावरफुल मिनिस्टर है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से देर रात जाकर मुलाकात की थी, वो भी लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने से पहले। लेकिन लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा लेकिन है। देखिए, ये मुलाकातें हो रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार चाहकर भी पलटी मार सकते हैं? बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है अभिषेक जी, आपने जो कहा कि क्या नीतीश कुमार फिर से राजभवन की ओर मूव करेंगे, देखिए, चाहे भी ना तो नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह रहा हूं और मैं जितना बिहार की राजनीति को समझता हूं, देखिए जेडीयू के अंदर बहुत कुछ चल रहा है,
और अभिषेक जी देखिए, इतने हल्के में कोई आज की डेट में नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे या मारने दे दिए जाएंगे, क्योंकि पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले पलटी मारते थे तो बिहार में सरकार इधर उधर होती थी, मतलब डिप्टी सीएम इधर उधर होते थे, कभी बीजेपी के डिप्टी सीएम होते थे, कभी आरजेडी के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते थे, सीएम तो नीतीश ही होते थे। लेकिन अब अगर वो पलटी मार गए ना, तो सीधे इफेक्ट प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होगा, जहां पे नरेंद्र मोदी और मोटा भाई बैठे हुए हैं जी। और जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर, तो भाई एक तो प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी के चाणक्य, क्या वो इतनी स्थिर से बैठेंगे? क्या उन्होंने ABC प्लान नहीं बनाया होगा? अरे अभिषेक जी देखिए, राजनीति के हर चीज को समझने की जरूरत है। और मैं बार बार ये एक चीज कहता हूं, राजनीति को आप सीधे चश्मे से नहीं मत देखिए, चश्मा पहनिए लेकिन उसमें 4 एंगल देखिए। नीतीश कुमार जैसा नेता, समझिए, हाँ, नीतीश कुमार जैसा नेता जो बिहार का मुख्यमंत्री कई सालों से है, केंद्र में मंत्री रहे हैं वाजपेयी की सरकार में, अगर वो जेपी नड्डा जैसे लीडर को, मैं ठीक है वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है उनका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सम्मान कोई भी नेता करेगा। लेकिन क्या जेपी नड्डा नीतीश कुमार से कद में इतने बड़े हो गए कि जेपी नड्डा को सर, साहब, बार बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से संबोधित किया, लग रहा था कि जेपी नड्डा नहीं मनाने के लिए आए हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं जो भी चल रहा है गलत है। आखिर क्यों स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ी? माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने बात सही कही है, जेपी नड्डा को सर कहा, साहब कहा, लेकिन सर क्या इससे इस बात को पुख्ता किया जा सकता है या इससे इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार अगर इस तरह से सरेंडर हैं, सर कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, तो पाला नहीं बदलेंगे? उत्तर प्रदेश के किसी कार्यक्रम में जितना मुझे याद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो सरेंडर हुए थे। मैं एक मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं कहूंगा कि पैरों में गिरे थे, लेकिन तस्वीर तकरीबन वही थी। लेकिन फिर उसके बाद भी नीतीश कुमार ने पाला बदला। तो नीतीश कुमार अगर सर कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, तो इसको इस बात से तो नहीं जोड़कर देखा जा सकता है कि भाई वो पाला नहीं बदलेंगे। हाँ, देखिए मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो तस्वीर भी मुझे याद है यूपी की। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस मंच की आप बात कर रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री भी थे, नीतीश कुमार भी थे, और जाके एक तरह से साष्टांग हो गए थे। मुझे पूरी तरह से वो वीडियो याद है। लेकिन क्या आज की स्थिति और उस समय की स्थिति का आप आकलन कीजिए। क्या बीजेपी उस समय नीतीश कुमार उस समय भी झुक रहे थे, आज भी झुक रहे हैं, लेकिन उस समय बीजेपी उस पोजीशन में थी कि नीतीश कुमार के हर मांग को दरकिनार करती थी और करने के पावर में थी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार की हर मांग को पूरा किया जा रहा है, अरे ना सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी ने मान लिया, झारखंड में सीट देने को तैयार है, नहीं बिहार में को विशेष पैकेज आप देख लीजिए जिस तरह से, और बार बार क्रेडिट भी दे रही है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। तो जो सिचुएशन है, दूसरा देखिए उस समय बीजेपी के दिमाग में नहीं था कि नीतीश दोबारा भी पलटी मार सकते हैं, लेकिन तिबारा है। और जब वैशाखी के सहारे बीजेपी है ना, जब वैशाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की कुर्सी है, तब ज्यादा अलर्ट मोड में बीजेपी होगी। जी देखिए, नहीं, एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे। हाँ जी, नहीं, ये सारी बातें आपकी सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक और चिराग को खड़ा कर दिया 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? वो भी तो एक मजबूत वजह है ना। नीतीश कुमार अब की बार तो चिराग मॉडल नहीं चाहेंगे ना, अब की बार वो नहीं चाहेंगे ना कि वो 43 पर सिमट जाए या 20-22 पर सिमट जाए, और वो चिराग भी नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है ना, जो कैलकुलेशन है लोगों का। आप जिस चिराग की बात कर रहे हैं, और संभवतः मुझे लग रहा है कि मैं जहां तक समझ रहा हूं, हो सकता है आपका संकेत दूसरी ओर, मैं जहां तक समझ रहा हूं प्रशांत किशोर की ओर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, प्रशांत किशोर की राजनीति सिर्फ जेडीयू को डैमेज नहीं करेगी जी, वो तमाम दलों को डैमेज करेगी। और लिख लीजिए, वो ना सिर्फ जेडीयू का वोट खाएगी, ना वो सिर्फ बीजेपी का वोट खाएगी, वो आरजेडी का भी वोट खाएगी। तो आप प्रशांत किशोर को चिराग मॉडल मत समझिए, और मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के हथियार हैं।
देखिए जी प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति है। कोई मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता, आरजेडी वाले क्यों कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति है और वो सबको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। जी। ये तो चंदन सिंह जी, चंदन सिंह जी के पास आते हैं। चंदन सिंह जी, अमित झा सर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि कहीं कोई डर तो नहीं है, कहीं कोई आप लोग सहमे हुए तो नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं फिर इधर उधर न हो जाएं, जिसकी चर्चा चल रही है। और इस मामले में आपका जवाब क्या होगा? मैं जानता हूं आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एनडीए के एक राजनीतिक दल के आप प्रवक्ता हैं, लेकिन इसी में दूसरा सवाल यह भी होगा कि प्रशांत किशोर को भी चुनौती मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए अभिषेक जी, लगातार सभी मीडिया हलकों में पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, और आपकी भी खबर हमने देखी जब आप राज्यपाल भवन और मुख्यमंत्री आवास आपने दिखाया, बहुत काफी लोग लाइव देख रहे थे उसको। लेकिन ये सिर्फ कयास है। अमित जी बहुत अच्छा विश्लेषण अभी कर रहे थे कि सिर्फ बिहार की राजनीति प्रभावित नहीं होगी, इस खबर से दिल्ली की भी राजनीति प्रभावित होती है। और नीतीश जी बराबर हर एक मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के भी साथ हम लोग ने देखा है चुनाव के समय। अभी आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ भी मंच पर थे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टीकरण दिया कि 2 बार गलती से हम उधर चले गए थे, और उनको भी पता है कि 90 के दशक में जंगल राज के क्या मायने थे। और कोई माने अथवा ना माने, आप हो सकता है कि आप कह दें कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश जी पलटू राम है, पलटू चाचा हैं। आप लाख ऐसा व्यंग आप कह सकते हैं, लेकिन 2005 के बाद अगर बिहार की तस्वीर बदली, अगर आज आप बिहार के किसी भी सुदूर जगह से 3.5 घंटा में राजधानी पटना में पहुंच सकते हैं। कानून व्यवस्था ठीक है, हर एक राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन कमोवेश आप कह सकते हैं कि यहाँ भी रात को 1-1:30 बजे महिलाएं घूम सकती हैं। हर एक चीज में नीतीश कुमार जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और इनमें एक खास गुण तो है ही कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर एक कोई इनको सहज स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार ही नहीं करता है, सर का मुकुट भी बना लेता है, मुख्यमंत्री के कुर्सी सहज दे देता है। तो इनमें एक चीज तो है, तो विकास पुरुष अगर आज के समय में आप चंदन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके जवाब पे। तो नीतीश जी कहीं भी जाने वाले नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी थाल सजाकर इनके सामने खड़ी है। कहीं से कोई कंपटीशन नहीं है, और ना किसी नीतीश जी के किसी भी डिसीजन पे भारतीय जनता पार्टी आज के समय में क्वेश्चन मार्क लगाने जा रही है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा कारण है कि इनके मन में खटास हो। आपको नहीं लगता है, और आपको नहीं लगेगा, ये आपकी वैचारिक ईमानदारी है अपनी पार्टी के प्रति। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं चंदन जी कि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला, उन्होंने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का साथ लिया, बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का साथ लिया। उनके पाला बदलने से पहले कौन से राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने ये कहा, गठबंधन के राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने, कि नहीं पाला बदल रहे हैं? जाहिर है कोई कहेगा नहीं ना कि पाला बदल रहे हैं, नीतीश कुमार भी नहीं कहेंगे। लेकिन अभिषेक जी नीतीश कुमार तो संभलने का मौका नहीं देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी, जब भी नीतीश कुमार जी ने पाला बदला है, कुछ गठबंधन में इस तरीके की बातें हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास हुआ है, और अलग अलग सुर निकलने लगे हैं। कई दफा बीजेपी के भी विधायकों ने, कई दफा जदयू के भी विधायकों ने अलग अलग नेताओं पे कटाक्ष किए हैं। लेकिन इस समय आप देख लीजिए, बीजेपी हो, जदयू हो या गठबंधन एनडीए का कोई भी सहयोगी हो, किसी विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में या किसी गठबंधन के नेता के बारे में कोई चीज नहीं। हाँ, संगठन के अंदर जैसे अभी जदयू के अंदर ही जैसे अशोक चौधरी जी के बारे में बहुत सारे गठबंधन पार्टी के अंदर बोल रहे हैं, तो उनका इंटरनल पार्टी का विषय है, उस पर किसी का टीका टिप्पणी करना, हम लोग करना या किसी भी का करना उचित नहीं है। जहां तक बात रही प्रशांत किशोर जी की, कि प्रशांत किशोर जी से शायद कोई भयभीत होगा, वो कुछ ऐसा समीकरण करेंगे। देखिए, अभी तो कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं,
और एक जी। साल पहले प्रशांत किशोर जी का जो वक्तव्य था और आज क्या है, दोनों में अंतर है। केजरीवाल जी का जो पैटर्न था उसको फॉलो कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। पहले कहाँ बहुत ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता हुआ करते थे, आज के समय में लोगों को लुभाने के लिए तो वादे करने लगे हैं। अब कह रहे हैं कि जी। 100-100 रुपया हम सबसे लेंगे और 200 करोड़ रुपया हम चंदा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर आप में कैपेसिटी है, आप में वो जनाधार है, तो आप आइए, जब जनता के बीच में आप आइए। आप इस तरीके से जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबके विषय में, वो स्पष्ट हो जाएगा। ये बिहार है और बिहार में जो जनता होती है वो चाय के दुकान पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का तो चलिए डिस्कशन कर लेती है। तो शायद अभी चलिए समीकरण चलिए बहुत जगह का बंगाल से जी। लेके कर्नाटक तक का वो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको देखिए स्लोगन लिख लेना और जी। धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सारे समीकरण साध कर लोग बैठा हुआ है। तो अभी प्रशांत किशोर जी जब वाकई में जब आएंगे, जब वो अनाउंस करेंगे अपनी पार्टी को, तब आप देखिएगा वो कुछ अलग नहीं है। जब इसी दल के जदयू के, मतलब उनके आरजेडी उनके के, उनके उनके बीजेपी के उनके पिटारे ही में कुछ नेता नहीं है, अगर सिर्फ उसमें हवा पानी जाएंगे है, आप ये तो कह रहे क्या हैं। क्या ऐसा बदलाव कर लेंगे। जी, चलिए जेडीयू के पास आते हैं। राजेश तिवारी साहब हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। तिवारी साहब, जवाब क्या होगा मैं जानता हूं, लेकिन सवाल बहुत है। मन बदल गया नीतीश कुमार का, हृदय परिवर्तन हो गया नीतीश कुमार का, या कभी हमारी बात चिराग पासवान से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार गठबंधन बदलने को लेकर बेचैन हो जाते हैं, इस तरह के शब्द उन्होंने कहे थे। तो फिर बेचैनी दिख रही है क्या नीतीश कुमार की? फिर उस तरफ जा रहे हैं क्या आप लोग? बहुत चर्चा है। चर्चा नहीं है, अंदर खाने की खबर है। चर्चा मत कहिए इसको, हवाबाजी मत कहिए, अटकलबाजी मत कहिए। अब आप बेहतर बता पाएंगे। राजेश तिवारी साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? तो राजेश तिवारी साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है, जानी चाहिए थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही बेहतर दे सकते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी ही दे सकती है। कमलदेव नारायण शुक्ला साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। शुक्ला साहब, क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल रहे हैं? क्या होता हुआ देख रहे हैं बिहार में? कांग्रेस कैसे देख रही है? नीतीश कुमार जी का पाला बदलना और न बदलना जी ये तो वही जानते हैं और परिस्थिति जानती है। जी लेकिन जो एक्टिविटी दिख रहा है यह जी जरूर बतला रहा है कि कहीं कुछ चल रहा है। तो कुछ चल रहा है तो रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन जी अभी अमित जी जो एक बात विश्लेषण करके कह रहे थे, जी तो अभी जो हालात है बीजेपी का केंद्र में, जी उस हालात में जो उन्होंने अपना विश्लेषण दिया वो मुझे कुछ हद तक सही लगता है जी कि केंद्र की सरकार बैसाखी पर है जी और किसी भी एक बैसाखी के हटने के बाद केंद्र में अस्थिरता होगी और सरकार वहां नहीं टिक पाएगी। ये भी जी उतना ही सत्य है। जी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो पहले भी बीजेपी जब काफी बहुमत में था जी और देश में एक धराशाह के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का काम किया करते थे, जी उस समय भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी नीतीश जी के साथ हमेशा सरेंडर किया है। जी आपको याद होगा विगत लोकसभा चुनाव में जी नीतीश जी के पास कितने एमपी थे और बीजेपी के पास कितने एमपी थे, लेकिन नीतीश जी को अपने पाला में लाने के लिए बीजेपी जब तक वो पाला में नहीं थे तब तक कितना बेचैन थी और पाला में आने के बाद सरेंडर की और अपने सिटिंग एमपी का भी टिकट काट के नीतीश जी को बराबर का हिस्सेदारी दिया। जी तो बीजेपी का आला कमान जो दिल्ली में, वो भी बिहार में बीजेपी के हालात को समझ रही है। जी और यह भी उतना ही सत्य है कि जब जब नीतीश कुमार से अलग हटके बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ी है या लड़ने का प्रयास की है तो हाशिए पर रही है, उसका रिजल्ट सामने आया है। तो जो केंद्र में हालात है उसमें बीजेपी हमेशा सरेंडर के मूड में रहेगी। लेकिन नीतीश जी इस मामला में अपने मन के राजा है। इसको पलटू राम कहा जाता है, लेकिन इसमें हमको लगता है कि नीतीश जी नहीं पलटते हैं, क्योंकि कुर्सी तो उनकी मुख्यमंत्री की वहीं रहती है। पलटता अगल बगल का उप मुख्यमंत्री है जी और उप मुख्यमंत्री जो पलटता है उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है।
जी क्योंकि कांग्रेस उस उप मुख्यमंत्री के दौर में नहीं है। जी हमारे नेता राहुल जी की सपना है और उसके लिए वो संघर्षशील भी है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है और कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखता है। जी सत्ता के सौदागर यही लोग हैं, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। जी और आज भी जो केंद्र में ये सरकार बनी है एनडीए की, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मेरा पार्टी के नेताओं से सोच से अलग जाके, अगर नहीं, ठीक है। बिहार में महागठबंधन के दल, अगर बिहार में महागठबंधन के दल आपस में ईमानदार होते तो बिहार से लोकसभा में महागठबंधन 20 से 25 सीट जीतती और जी आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। खैर ये बात तो बीत गई, जी लेकिन अब महागठबंधन के लोग भी सचेत है और कांग्रेस आला कमान भी बिहार में संगठन और आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव के लिए सजग है। इसलिए प्रियंका गांधी जी का इंटरफेरेंस बिहार में बढ़ना शुरू हो गया है और जी। यह तीन सचिवों के नियुक्ति से स्पष्ट है। और है नीतीश जी के पाला बदलने की बात, तो जी नीतीश जी कभी भी कुछ कर सकते हैं। नीतीश जी कभी भी कुछ कर सकते हैं। जी अभिषेक जी, जब नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए जी इस राज्य के सब लोगों को नाखून कटवा दिया, केस का बाल माने माथा का बाल कटवा दिया और संकल्प लिया कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा, और आज दर्जा नहीं मिला। नहीं ठीक है, ठीक है। मैं अभिषेक जी जी, नीतीश जी ने प्रधानमंत्री के समक्ष एक सभा में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना। तो कंप्रोमाइज करने का एक इश्यू दोनों साइड से है, क्योंकि दोनों व्यक्ति सत्ता लोलुप हैं और आपस में सत्ता के लिए सौदागरी करते हैं। डीएनए का प्रश्न या राज्य का प्रश्न उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो जेडीयू के पास आते हैं। जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, बड़ी चर्चा है, बड़ा शोर है, अंदर खाने की कुछ खबरें भी हैं। नीतीश कुमार की गाड़ी कब राजभवन जा रही है? कन्या मार्ग से दूरी बहुत नहीं है वैसे, कन्या मार्ग और राजभवन के बीच में पैदल भी जा सकते हैं नीतीश कुमार। अभिषेक जी, आप इसके पहले शुरुआत किए थे, कहे कि आपका जवाब, जदयू का जवाब हम जान रहे हैं, अच्छी बात है। एज ए पत्रकार रूप में आप नेता का अगर जवाब जान रहे हैं तो नेता को भी कम से कम पत्रकार का क्या सवाल होता है ये आदमी जानता है। और खासकर 4 PM का जो सवाल है वो तो आदमी जान ही रहा है। रह गई बात है कि ये आप जो क्यास लगाया जा रहा है, तो खासकर मीडिया का जो लगाया जा रहा है, ये कोई सच्चाई इसमें नहीं है। और सम्मान की बात है तो नीतीश जी कभी भी सम्मान किसी को भी दिए हैं, साथ रहना साथ जाना ये दूसरी बात है। छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी वो सम्मान और आप कह करके ही आज जो है एक उदाहरण के तौर पर मीडिया में ही जिस तरह से, अगर अन्य राज्य में जिस तरह से मीडिया का होता है, अगर जो जदयू पर या एनडीए सरकार पर या किसी जो रहे वो जो कमेंटबाजी होता है या कयास जो लगाया जाता है, कोई लगा दे, क्या स्थिति रहता है वो तो सब कोई जान रहा है। लेकिन ये बिहार में ये नीतीश जी का है कि वो किसी को भी जो है बोलने का हक देते हैं, अपना मत विचार व्यक्त करने का हक देते हैं। और वो ये सही भी बात है कि वो प्रजातंत्र में जो है, लोकतंत्र में सबको अपना बोलने का, अपना विचार रखने का हक रहता है। जो है सच्चाई यही है कि नीतीश जी एनडीए के साथ हैं। 1-2 बार जो गया 17 में और उसके बाद जो 22 में आदमी गया, आप उठा करके देख लिए 95 से जो है बीजेपी का जो भी गठबंधन है आज के डेट में, जो शिरोमणि अकाली दल से लेकर तो आप वही बात बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार ने कही है। नीतीश कुमार ने ये जी कही है, लेकिन सवाल है राजेश तिवारी साहब की, नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि मर जाना पसंद होगा, बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं होगा। लेकिन ये बात तो उन्होंने 6-7 महीने पहले ही कही थी। बीजेपी के साथ आने से कुछ दिन पहले तक वो कहते रहे थे। तो यूपी में किसी ने कह दिया कि बीजेपी, भगवान भी आकर कहें तो बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। किसी ने कह दिया चवन्नी हूं तो क्या पलट जाऊंगा, चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा। तो ऐसी बातें तो होती है राजनीति में, लोग पलटते हैं, इतना कहकर भी पलटते हैं।
एकदम एकदम देखिए, अगर जो किसी को अगर कोई कहा जाता है 7 जन्म का फेरा लिया जाता है, उसके बाद वो भी एक ही जन्म का 3-3 बार डाइवोर्स लोग ले लेता है। अगर कोई हाँ, ये किसी बात को सही अगर कही आपने। अगर किसी को सुधरने का मौका दिया जाए और 2-2 बार मौका दिया जाए कि आप सुधर जाइए, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं और कयास जो लगाया जा रहा है, ये बताइए कि आज जब भी गठबंधन टूटा है, उसके पहले गठबंधन में किस तरह का बयानबाजी, चाहे 17 में हुआ हो चाहे आपका 22 में हो, किस तरह का बयानबाजी हुआ? आज के डेट में कोई इस तरह का बयानबाजी हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2017 में आप तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ, आप लोगों ने कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए जो आप लोगों पर आरोप लगे हैं। तो वो जो गठबंधन हुआ फिर बाद में आपका 2022 में, तो तेजस्वी यादव ने वो स्पष्टीकरण का पत्र जेडीयू को दिया था क्या? उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या कि हम पर आरोप लगे, किस तरह के आरोप लगे? तब तो ललन सिंह भी, जितना मुझे याद आता है, जेडीयू के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि ये तो बीजेपी वालों ने फंसाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ इस तरह का किया और जेडीयू चली जाए आरजेडी के साथ, मतलब जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाए, इसलिए इस तरह का खेल हुआ। देखिए, अब कौन क्या कहा, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको दोषी मानता है कर दिया था क्या तेजस्वी यादव ने? किसको एक्सप्लेन किया था क्या तेजस्वी यादव ने? आप ये बताइए, उस सबका सवाल हम लोग कभी उठा रहे हैं? वो तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो तो कोर्ट का न्यायालय है। आज आप जो बोल रहे हैं, कल के डेट में आप ही अगर दूसरा बयान अगर देने लगिएगा तो उसको आप क्या कहिएगा? लेकिन जो सामने राजनीति का वर्तमान का परिस्थिति को देख करके किया जाता है, और राजनीति का यही आज के डेट में बिहार का डिमांड है कि बिहार का जो भी लंबे अरसे से चल रहा था, आज बिहार विकास के रास्ते पर है। बहुत सारे लोग कहा था कि कोई ना कोई कारण बनते रहता है, लेकिन आज जो है हम लोग कभी भी एनडीए के साथ हैं और एनडीए मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ठीक है, अमित झा सर के पास आते हैं। सर, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। हमने बहुत संयोग देखे हैं। आपकी इस बात में दम जरूर है और बहुत दम है कि अब नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो केंद्र की सरकार भी प्रभावित होगी, और मोदी तो नीतीश के भी मुहताज हैं, नायडू के भी मुहताज हैं, चिराग के भी मुहताज हैं। ये बात सत्य है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी तो रहेगी नहीं। जब नीतीश कुमार से बहुत खतरा नहीं था बीजेपी को, तब तो नीतीश कुमार के विधायक तोड़ लिए अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने। अब तो खतरा है, अब तो दिल्ली की सरकार पर भी खतरा है। तो जाहिर है आपकी बात सही है, लेकिन कुछ संयोग हम देख रहे थे, कुछ रिसर्च हमने की हाल के दिनों में। मैंने ये देखा सर कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया जो हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस हैंडल से लालू परिवार के खिलाफ क्या कहेंगे, अगर राजनीतिक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी तो वो करेगी ही, लालू परिवार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, इन 3 लोगों के खिलाफ बिल्कुल एक अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी खंगाला तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, नरमी है और कोई हमला इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति नहीं है, किसी मामले में भी नहीं है। इसको हमने देखा कि लालू यादव ने एक ट्वीट किया, कहा कि जाति जनगणना कान पकड़ कर करवाएंगे आरएसएस बीजेपी वालों से। नीतीश कुमार रडार पर नहीं रहे लालू के, तेजस्वी यादव बहुत बचते रहे। हालांकि अभी हाल में जो कार्यक्रम हुआ आरजेडी के दफ्तर में, वहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जरूर हमला किया, लेकिन ये जो क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तेजस्वी यादव रोज, उसमें भी वो नीतीश कुमार पर हमले से बचते हैं। यह भी मैंने महसूस किया है। आरएसएस डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये सारी चीजें कहकर वो हमला करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक नरम कोना लालू तेजस्वी के दिल में है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार हमला भले ही बोल रहे हो तेजस्वी यादव पर कुछ किया था जी, लेकिन उनके मन में भी लालू यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर एक नरम कोना होता है। क्योंकि अब सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला जरूर था, लेकिन दोनों मिले तो फिर राजनीतिक बातचीत भी हुई है। और एक वाकया मुझे याद आता है कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग गठबंधन में थे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तो एक दिन अचानक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास चले जाते हैं और किसी को साथ लेकर नहीं जाते हैं। आधे घंटे 45 मिनट की बात होती है। बाद में ये बात कही जाती है कि भाई ये तो जाति जनगणना के मामले को लेकर बातचीत करने गए थे, मीटिंग हुई थी, और फिर बाद में खेल हो गया। तो ऐसी चीजें बहुत, ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती है बाद में बड़े खेल की वजह बन जाती हैं। क्या इसको वैसे मान सकते हैं
पाला बदलने देगी कि नहीं बदलने देगी, बीजेपी क्या खेल करेगी वो तो ठीक है, आपकी बात है, लेकिन नीतीश कुमार पाला बदलना चाहेंगे या पाला बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी नहीं है क्या? आपके 3 स्टेटमेंट है अभिषेक जी। और पहली जो आप बात कर रहे थे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से लालू यादव और तेजस्वी यादव पे हमला करना जेडीयू की तरफ से नहीं करना, देखिए उस खबर को भी मैंने देखा था, आपने चलाया था एक बार, मैंने उस खबर को देखा था और काफी न्यूज लेके देखा था। लेकिन अभिषेक जी देखिए, नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी, इसको आप ऐसे समझिए, लालू यादव का जो कोई पोस्ट आता है एक्स पे, क्या लालू यादव करते हैं? क्या नहीं करते जी। वो संजय यादव की तरफ से जाता है, देखिए हम जानते हैं, और इसलिए कह रहे हैं, कहा जाता है कि लालू यादव नहीं करते हैं, जो लोग भी पोस्ट करते हैं उनको खास निर्देश होता है। हाँ, मेरी बात समझिए, तेजस्वी यादव से राय विमर्श करके लालू यादव को कान में बता के कि आपके ये पोस्ट किया गया, ठीक है। जो पुराने नेता है अभिषेक जी, देखिए बीजेपी के आईटी सेल से आप जेडीयू या नीतीश कुमार को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप कई बार देखे होंगे कि कई बार बधाई संदेश देने में भी नीतीश कुमार का जो एक्स पे या सोशल मीडिया है वो पीछे रहता है, जबकि सीएम है बिहार के। तो आप उस चीज को मत रखिए, अब वो आईटी सेल का प्योरली काम है, और नीतीश कुमार सोशलिस्ट नेता है, वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है। लेकिन आपको याद होगा सर, आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कैसे ट्वीट डिलीट किया था रात के 11 बजे और फिर नया ट्वीट जारी किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, जब उनको पाला बदलना था और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था। तो वो तो ठीक है, तो उस समय तो चीजें एक्टिव मोड में थी ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। दूसरी बात आपने जो कही, जो बाकी जो 2 बात कही वो बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव सॉफ्ट है, और क्यों सॉफ्ट है? देखिए इसके पीछे मनसा पलटने की नीतीश से ज्यादा तेजस्वी और लालू खेमा ये चाहता है कि नीतीश कुमार पलटी मारे। और देखिए बिहार में साफ साफ है, नीतीश मारेंगे तो प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा बिहार लालू यादव क्या चाहते हैं कि भाई उनके रहते रहते तेजस्वी यादव सेटल्ड हो जाए, राजनीतिक तौर पे सेटल्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेटल्ड है, अनसेटल्ड है, भाई बतौर नेता आरजेडी के कैडर ने स्वीकार कर लिया तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी सीएम की कुर्सी पे बैठ जाए। और ये कब संभव है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए ये संभव है? बहुत कम उम्मीद है। देखिए राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, जनता एक तरफा वोट कर सकती है, वो अलग मैटर है, लेकिन बिहार में ये कहा जाता है कि 2 फोर्स जिधर रहेगी सरकार उसी की बनेगी। तो तेजस्वी यादव, और देखिए जो नीतीश का वोट बैंक है ना, आज भी लोगों को लगता होगा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक गड़बड़ाया है, नहीं ऐसा नहीं है। गांव में जाके देखिए, जो छोटे छोटे जात के वोट है या महिलाओं के खासकर वोट है, वो आज भी नीतीश कुमार के साथ है। तो ये चीज बीजेपी भी जानती है, तेजस्वी भी जानते हैं, लालू भी जानते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट रहते हैं नीतीश कुमार के लिए कि कभी तो चाचा का मन बदलेगा, और बदलेगा तो ये तो याद कहेंगे ना कि भाई देखो वो लोग कहाँ बयान देता था, ये तो बीजेपी वाला बदला दिया हमको, हम चले गए। तो ये चीजें हैं। तीसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार के मन में कहीं एक कोने में, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जो है और कोई भी राजनेता जो है, वो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लेके चलता है अभिषेक जी। तो कहीं ना कहीं कोने में है, और मैं कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार के एक बड़े मिनिस्टर, बिहार सरकार के बड़े मिनिस्टर ने जाके देर रात लालू यादव से सिंगापुर जाने से पहले मुलाकात की। हालांकि मुझे नहीं पता वो मुलाकात का मकसद क्या था, किस बारे में बात हुई, मैंने भी बहुत कोशिश की, इतना तो मैं स्पष्ट हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की खबर एनडीए के 2 सहयोगी दलों को है, बीजेपी को भी है, चिराग पासवान की पार्टी को भी है, ये भी मैं कह रहा हूँ। मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात औपचारिक थी, राजनीतिक थी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद नीतीश सरेंडर मोड में भी आए हैं, ये भी स्पष्ट मान लीजिए। चंदन सिंह जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ये चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने ये कह दिया कि अब हम 2 बार इधर उधर नहीं होंगे, राहत मिली है, कुछ टेंशन कम हुई है आप लोगों की? नहीं देखिए, बिल्कुल, जब
देश के बड़े बड़े चैनल और आपके जैसे चैनल 4 PM जैसे चैनल जब ये चलाने लगे कि खेला होने वाला है, तो स्वाभाविक है। देखिए बिहार में राजनीतिक उठा पटक से पूरे देश का जो है माहौल अभी प्रभावित हो रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो साजिश और षड्यंत्र में देश से बाहर भी लगे हुए हैं। देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर रहे हैं और 370 खत्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक हलचल होती रह रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लंबी मुलाकात मुख्यमंत्री और आदरणीय JP नड्डा जी के बीच में हुई है। कई सारे विषयों पर बात हुई होगी और बिहार को इसका संपूर्ण लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि अब 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, कई एयरपोर्ट बनेंगे, कई ट्रेनें चलेंगी, न जाने मतलब आप समझिए कि विकास की गंगा जो है अगले 3-4 साल में डबल इंजन की सरकार में विकास, लेकिन पॉलिटिकली देखिए समंदर बहेगा। ठीक है, राजेश तिवारी साहब के पास आते हैं। तिवारी साहब, अब मान लिया जाए नीतीश कुमार ने कह दिया है कि भाई अब इधर उधर नहीं होंगे, तो आपकी जो बीजेपी के साथ दोस्ती है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आने वाली है? देखिए, मानने न मानने की बात तो दूसरी बात है। आपका स्वतंत्र है, आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि एनडीए आज के डेट में इम्पैक्ट है और सब कुछ है। और जहां तक बात आप कह रहे हैं कि जो कयास लगा रहे हैं सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया में अब बीजेपी का ये चला है और राजेश तिवारी जी से सवाल उल्टा कर दीजिए, राजेश तिवारी जी से सवाल उल्टा कर दीजिए, पूछिए एनडीए इंटैक्ट है, जेडीयू इंटैक्ट है क्या? जेडीयू, हाँ ठीक है, ये भी सवाल है कि जेडीयू में भी बहुत सारी चीजें चल रही है। राजेश तिवारी साहब, आप हैं तो ये सवाल आपसे बनता है। ठीक कहा अमित झा सर ने, एकदम नहीं, अमित जी ठीक बोले हैं, लेकिन उनको ये अमित जी का ये भी कि जनता दल यू है, यू मतलब यूनाइटेड, और ये नामे में यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड डिवाइडेड बनने की राह पर है ना? कभी नहीं डिवाइडेड है, ये कभी भी नहीं डिवाइडेड है, बल्कि यहाँ लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना बात कहने का स्वतंत्रता है। और जहां तक कयास की बात है, देखिए ये जो भी कयास लगाए जा रहे हैं ये आरजेडी की ओर से लगाया जा रहा है, और ये आरजेडी कहिए कि इंडिया गठबंधन की, क्योंकि आप आए दिन देखिए कि आरजेडी बिखराव की ओर है। आरजेडी के बहुत सारे विधायक सांसद जो है, जैसे जैसे चुनाव 2025 का आ रहा है, विधायक टूटने के कगार पर है। तो ये तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन द्वारा ये सफुगा फैलाया जा रहा है कि देखिए हम लोग फिर सरकार में आ रहे हैं, इसलिए आप लोग मत जाइए। तो ये एक सफुगा है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमारा वैसे कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी, छोटी सी टिप्पणी। क्या जेडीयू जो भरोसा दिला रही है कि नीतीश कुमार अब इधर उधर नहीं होंगे, या नीतीश कुमार ने ही जो भरोसा दिलाया उस भरोसे पर यकीन कर लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी का भ्रम नीतीश कुमार तोड़ेंगे इस बार भी? अगर भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले, अगर वो कह रहे हैं तो? राजनीति हमेशा जो है संभावनाओं का खेल होता है। और जहां तक बात रही बीजेपी और जदयू का, तो आप देखे होंगे विगत कई वर्षों से एनालिसिस अगर कीजिए तो बीजेपी भी अपने आदत से बाज नहीं आती है। यह तो इंडिया गठबंधन के मजबूती के कारण बीजेपी जो अभी हाशिए पर है वहाँ, वो 400 के नारा के साथ 240 पर आकर रुक गई। यह वजह है कि अभी इतना बर्दाश्त कर रही है। इसके बावजूद भी आप देखे होंगे निकट भविष्य में कुछ दिन पहले कि जिस ढंग से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के साथ 2019 में खेल हुआ और 20 के विधानसभा चुनाव में खेल हुआ और 24 में खेल हुआ, अभी जो पशुपति पारस जी को चादर उड़ाकर सम्मानित करने की बात होती रही बीजेपी से, चिराग पासवान के उन 2-3 मुद्दाओं पर दिए गए स्टेटमेंट का परिणाम था। और जो जदयू में भी खेल चल रहा है, अंदर खाने से जो कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट भी बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। बीजेपी भी अपने आदतों से बाज आएगी, इसकी संभावना कभी नहीं होती है। और इस बात को नीतीश जी एक होशियार पॉलिटिशियन है, वही समझ रहे हैं कि बीजेपी कभी भी मौका मिलने पर अगर मेरे दल में कमजोरी देखेगी तो तोड़ने से बाज नहीं आएगी। इसलिए दोनों जो है, वो लूडो में हम लोग खेल खेलते थे, सीढ़ी और सांप वाला खेल था।
जी तो जब से बीजेपी और जदयू का गठबंधन है वो लूडो वाला खेल चल रहा है। देखे आगे बिहार में होता है क्या। लेकिन कांग्रेस अपने मिशन पर है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रयासरत है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पैरों पर खड़ा होने में बिहार में जहां जहां कमजोरियां है उस सारे कमजोरी को टाइट करने के लिए संकल्प है और उस दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है। ठीक है कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, समय की थोड़ी कमी है। अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करते हुए हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की दोस्ती की क्या एक्सपायरी डेट आ गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल में शायद ये जवाब भी है कि हाँ आ गई है, क्योंकि 4 PM के पास जो जानकारी है, हमने अपने दर्शकों को जो बताया है उसके मुताबिक, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है। 1 महीने का वक्त लग सकता है, 2 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तकरीबन तय है। वो इंडिया गठबंधन के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात तकरीबन तय है। आखिरी वक्त में राजनीति में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक की जानकारी मुझे ये इजाजत देती है कि बिना हिचक के हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि बिहार की सियासत में ये खेल होने जा रहा है। हमने अपने सभी राजनीतिक मेहमानों से इस पर चर्चा की है, सबकी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।